उत्तर प्रदेश की राजनीति में बगावत करने वाले अक्सर खुद को राजनीतिक चाणक्य समझ बैठते हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक राकेश सिंह, मनोज पांडे और अभय सिंह ने जो चाल चली वह उन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ गई है। अखिलेश यादव ने बिना देर किए तीनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब न केवल सपा का दरवाजा बंद हो गया है इन लोगों के लिए, बल्कि भाजपा में भी इन नेताओं के लिए वैसी जगह नहीं बची जैसी ये कल्पना कर रहे थे। राजनीतिक विश्लेषक इसे खुद की महत्वाकांक्षा में उलझे नेताओं की आत्मघाती गलती बता रहे हैं। तीनों विधायक सोचते रहे कि यदि सपा में बात नहीं बनी तो भाजपा उन्हें झट से गले लगा लेगी, लेकिन राजनीति में सब कुछ रणनीति से चलता है, भावनाओं से नहीं। याद करिए कि ये तीनों विधायक जब समाजवादी पार्टी में थे तब इनकी हैसियत, इनकी राजनीति, इनकी पार्टी में कद काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी। अखिलेश के बगल में बैठकर राजनीति करते थे, लेकिन जब से इन्होंने अखिलेश यादव से बगावत की है तब से इनकी राजनीतिक पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। मनोज पांडे ये वो चेहरा है जिन्होंने ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार विधायकी की चुनाव जीतकर जीत हासिल की थी। सपा की सरकार भले ही 2022 में न बनी हो, लेकिन अखिलेश यादव ने मनोज पांडे पर भरोसा जताते हुए उनको सपा का मुख्य सचेतक बनाया था। लेकिन मनोज पांडे अखिलेश यादव को इसके बदले धोखा देकर अपनी महत्वाकांक्षा को उजागर कर दिया था। ऐसे ही अभय सिंह, जिनको बीजेपी ने टिकट तक नहीं दिया था, उनको अखिलेश ने गले लगाकर न सिर्फ टिकट दिया बल्कि अखिलेश यादव खुद उनके चुनाव में जाकर अभय सिंह को चुनाव जिताने के लिए प्रचार प्रसार करते रहे, कई सारी सभाएं की थी। लेकिन अभय सिंह ने भी इसके बदले अखिलेश यादव को क्या दिया? सिर्फ धोखा। यही बात करें राकेश प्रताप सिंह का तो यही हाल उनका भी रहा। वो भी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़कर बीजेपी के पाले में जा गिरे। इन सब घटनाओं के बावजूद भी अखिलेश काफी दिनों तक इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब अब पानी सर के पार पहुंच गया तब अखिलेश ने इन सब को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब सवाल उठता है, इन बागियों का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? तो इस प्रश्न का सरल और अच्छा जवाब है कि फिलहाल इन तीनों नेताओं का कहना है कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे। इनमें कुछ लोगों ने तो बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करके 27 के विधानसभा चुनाव का टिकट भी फाइनल कर लिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। राकेश प्रताप सिंह का कहना है कि अखिलेश ने मुझे निष्कासित किया, इसका मुझे गम नहीं है। वहीं मनोज पांडे कह रहे हैं कि जातिवादी, विभाजनकारी, सोच युक्त, सनातन विरोधी, विकास विरोधी और हिंदू देवी देवताओं की आस्था का मान मर्दन करने वाली, प्रभु राम पर अपमानजनक टिप्पणी करने वालों को पोषित पल्लवित करने वाली पार्टी का हास्यास्पद बयान है। ये हाथ पर्व कर देने वाला है, हंसी दिला देने वाला है। इसी तरीके से अभय सिंह लगभग यही बात दोहरा रहे हैं। वहीं ये बात जब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से पूछा गया कि क्या निष्कासित विधायक भाजपा में शामिल होंगे तो ब्रजेश पाठक ने काफी सधे हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा, इंतजार कीजिए, हम समय पर ही मिलेंगे। हम सभी जनप्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है और यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आ जाए। फिलहाल भाजपा उत्तर प्रदेश में खुद अपनी गुटबाजी और जातीय समीकरण से इस वक्त जूझ रही है। ऐसे में ऐसे नेताओं को शामिल करना जो किसी भी विचारधारा से नहीं है, सिर्फ अवसर से जुड़े हो, भाजपा को खुद के कार्यकर्ताओं के सामने भी कमजोर कर देगा। अब बात अगर अखिलेश यादव की करें तो पिछले कुछ सालों में अखिलेश यादव की राजनीति में एक अहम बदलाव देखा गया है। अब वे ना तो किसी के दबाव में हैं और ना ही पुराने समीकरणों से वो बंधे हुए हैं। इन तीनों विधायकों को निष्कासित कर उन्होंने ये 2 बातें स्पष्ट कर दी है। पहली बात, सपा में दोहरा खेल अब नहीं चलेगा। दूसरी बात, पार्टी अब नए नेताओं को और नए विचारों की ओर बढ़ रही है। अखिलेश जानते हैं कि 2027 की लड़ाई नेतृत्व पर नहीं है और संगठन और नीति पर लड़ी जाएगी, इसलिए उन्हें ऐसे बागी चेहरों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी हो गया था। वहीं सूत्र कहते हैं कि भाजपा इन बागी विधायकों को लेकर दुविधा में है। अगर इन्हें शामिल करती है तो अपने पुराने नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं में असंतोष पनपेगा। अगर नहीं करती है तो ये तीनों पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से निर्वासन की स्थिति में आ जाएंगे। इन नेताओं की ताकत ना कोई बड़ा जनाधार है, ना कोई विचारधारा। ऐसे नेताओं को के वक्त सिर्फ टिकट की भीड़ बढ़ाते जाते हैं, परिणाम नहीं। यूपी की जनता अब पहले से ज्यादा समझदार हो गई है। मतदाता अब उन चेहरों को पहचान चुके हैं जो केवल सत्ता के लिए पाला बदलते हैं। इन तीनों विधायकों की बगावत को जनता ने कभी समर्थन नहीं दिया है, ना तो कोई बड़ा जन आंदोलन उनके पक्ष में दिखा है, ना ही जनता का भरोसा अपने ये लोग
पा पाए हैं। अपने ही पैर पर एक तरीके से कहा जाए तो ये लोग कुल्हाड़ी मारने वाला मुहावरा शायद बन गए हैं। अब सबसे बड़ी बात, एक और अखिलेश यादव ने राजनीतिक परिपक्वता दिखाते हुए पार्टी को साफ किया, दूसरी ओर भाजपा भी उन्हें लेकर गंभीर नहीं दिख रही। अब ये बागी विधायक उस स्थिति में आ गए हैं जहां न घर के रहे हैं न घाट के। सियासत में जो लोग खुद को किंगमेकर समझते हैं वो अगर जनता और संगठन दोनों को नजरअंदाज करें तो अक्सर गुमनामी ही उनका ठिकाना बनता है, जैसा कि मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह के साथ होने वाला है। मनोज पांडे को वो इज्जत अखिलेश यादव ने दी थी, चाहे वो अभय सिंह हो चाहे वो राकेश प्रताप सिंह, इन लोगों को वो गले लगाकर रखते थे, लेकिन ये लोग पार्टी से बगावत करके और भाजपा में शामिल हो गए। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव के पास कोई चारा नहीं था। हालांकि ये लोग कई सारे आरोप अब अखिलेश यादव पर लगा रहे हैं कि वो राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, विभाजनकारी रणनीति करते हैं, राजनीति करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, आपसे भी यही सवाल है कि क्या जब ये लोग 15 सालों से उस पार्टी में शामिल थे तो क्या 15 सालों के पहले या जब शामिल होते तब इनको नहीं लगा कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं या फिर जाति की राजनीति करते हैं? आप अचानक इनको ये बातें क्यों याद आई और इस तरीके का हमला ये क्यों करने लगे और आगे इनका भविष्य क्या है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।